चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो जब चिड़िया अपने छोटे से छोटे से दुनिया में कैसे आई है? अंडे से आई है। तो अभी उसका दुनिया छोटा है क्योंकि उसका पंख नहीं निकला है। तो जो वहाँ रह रही है वो चिड़िया, तो उसको लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, बस इतना छोटा सा ही है, क्योंकि वो इतने छोटे से जगह पर ही रह रही है। क्योंकि ये नन्ही चिड़िया जिसका जन्म अंडे में हुआ है, वह जब अंडे में रहती है उसे अपना संसार समझने लग जाती है। इसके बाद जब वह अंडे से बाहर निकलकर घोंसले में रहती है तो उसे वह घोंसला ही अपना संसार लगता है। कैसे? फिर मेरा घर बना घोंसला। जब वो घोंसला बना, उसका घर नेस्ट बना, कैसे बना? सूखे तिनकों से तैयार। तिनका तिनका लेकर आकर चिड़िया क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। तो जब ये छोटी सी चिड़िया का ये जो घोंसला है, इसकी मदर ने बनाया होगा, बड़ी चिड़िया ने बनाया होगा। तो जब इसका जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक वो इस घोंसले में ही है, क्योंकि अभी इसके पंख नहीं निकले हैं। तो जब सूखे तिनकों से तैयार वाला, जब ये घर पे रह रही है, घोंसला में रह रही है, तब इसको क्या लगता है कि यही है इसका संसार। कौन सा? तिनका का घर। यानी क्या होता है? तिनका का घर होता है सूखी घास से बना हुआ घर। सूखी घास से, ग्रास से होता है ना, सूखा ड्राई ग्रास से बना हुआ छोटा छोटा टुकड़ा लाकर चिड़िया क्या करती है? अपना घर बनाती है। ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वह घोंसला ही उसका संसार है, क्योंकि वह अभी तक घोंसले से बाहर नहीं गई है। उसे लगता है कि संसार कहाँ है? केवल घोंसले तक ही है। पहले कहाँ तक लगता था? पहले अंडे तक ही लगता था, और अब कहाँ लग रहा है? घोंसले तक ही उसको अपना संसार लग रहा है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। निरंकार देव सेवक। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये। आइए इसके आगे का लाइन समझते हैं कि फिर मैं निकल गई शाखों पर। तो शाखों पर यानी कि डाली से जब ये निकल गई बाहर। ठीक है। तो इसने क्या देखा? ये थी हरी भरी थी जो सुकुमार, ये बहुत ही सुकुमार थी, यानी कि नाजुक थी, कोमल थी ये। तब मैं समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक है। डाली में जब बैठने लग गई, ये देखो डाली में जब बैठ रही है, पहले अंडा में, ठीक है, फिर घोंसला में, घोंसला तक सीमित थी, फिर इसके बाद में जब ये डाली में बैठने लग गई, तो जब डाली में बैठने लग गई तो इसको लगा कि डाली ही है संसार। ओके। और ये बहुत ज़्यादा नाजुक भी है। लेकिन जब ये पंख पसार कर, यानी कि पंख फैलाकर जब आसमान में उड़ने लगी, यानी कि स्काई में जब उड़ने लगी, तब इसकी समझ में आया, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, यानी कि ये संसार बहुत बड़ा है। ठीक है। नन्ही चिड़िया जब अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर आना शुरू करती है, तो वो उन शाखाओं पर को अपना संसार समझने लग जाती है ना। फिर जब वह उड़ना सीख जाती है तो खुले आसमान में दूर तक उड़ती है। तब अंत में उसे समझ आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है, अनंत है और विशाल है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें निरंकार देव सेवक जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच व हमारी समझ भी विकसित होने लग जाती है ना। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। उत्तर है हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, क्योंकि घर उन्हें बारिश, धूप, ठंड और हवा से बचाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? उत्तर लिखिए। मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर काम करने, स्कूल जाने, बाजार से सामान लाने और ज़रूरी काम करने के लिए जाते हैं। प्रश्न 3, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे उनकी चिंता होती है और उनका इंतज़ार रहता है। जब वे वापस आते हैं तो खुशी और राहत महसूस होती है, क्योंकि वे सुरक्षित लौट आते हैं। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए लोगों और रिश्तेदारों से मिलना, बातें करना और साथ में समय बिताना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। क्वेश्चन 5,
क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? आप अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखना या समझना सीखते हैं। बचपन में मैं बहुत सी चीज़ें नहीं समझता था, लेकिन अब मैं सीख रहा हूँ और अपने अनुभवों से दुनिया को बेहतर ढंग से देख पा रहा हूँ। अब आगे भी दिया हुआ है क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, आप देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। पक्षियों को का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। नहीं, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घर में भी होता है। तो ये 3 सेंटेंस राइट है। ओके। कविता में अंडे जैसा था आकार के प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार, आकाश, घर, घोंसला। तो ये घर के लिए किया गया है। ठीक है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा इसका आंसर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरे चैप्टर्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। निरंकार देव सेवक।